हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। This is what happened inside the library of Jamia Millia Islamia University. ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, लोकल महिलाएं जिनका शायद ये पहली बार प्रोटेस्ट का एक्सपीरियंस होगा। Several celebrities who've taken to social media to voice their objection to the passage of the bill. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is currently leading a massive rally against the Citizenship Amendment Act. बच्चों का यही काम रह गया था, बच्चों को पढ़ाई कराओ यार, बच्चे देश का भविष्य हैं। रामचंद्र गुहा साहब, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है। हम चाहते क्या हैं? We are here at August Kranti Maidan in Mumbai, where thousands of people have gathered to protest against the Citizenship Amendment Act. मोर्चा काढलेला आहे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। German student at IIT Madras was asked to leave the country immediately after he attended protests against the Citizenship Amendment Act. यूपी भवन घेराव करने के लिए जामिया के छात्र पहुंचे। Congress party is holding flag marches across the country. प्यार से बोलो, आजादी को जोर से बोलो। Shaheen Bagh continued to protest and ushered in the new year. घर वालों से, सगे संबंधियों से ये नंबर डायल कराकर नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में अपना एक मिस कॉल कीजिए मित्रों। हिंदुस्तान की अवाम को, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। In Kerala, Chief Minister Pinarayi Vijayan has moved a resolution against the CAA. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular. I have been brutally attacked by Cuban mass. I don't know, I've been bleeding. आजादी, आजादी, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मेरे अंदर अब कोई डर नहीं है और मैं बहुत ही ज्यादा और दृढ़ता से ये संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगी। तो एनआरसी के साथ मिलके ये बहुत ही एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी हमसे अपने ही वतन में प्राय ऐसा सलूक किया जाता रहा है। हमारी जानो माल, इज़्ज़त व आबरू आज तक इस मुल्क में महफूज नहीं रहा। हमने हर रोज़ ये सोच कर गुजारा कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, मगर सच्चाई ये है कि हर आने वाला कल आज से बदतर होता चला गया। कभी गुजरात में हमारा कत्लेआम किया गया, तो कभी मुजफ्फरनगर में हमारी खून की नदियाँ बहाई गई, तो कभी आसाम में हमें मारा गया। हमारी माशी हालत को तबाह कर दिया गया,
हमें दलित से भी बदतर बना दिया गया, जिसकी दलील सचर कमेटी की रिपोर्ट है। हमारी सियासी ताकत को ख़त्म करके हमें टुकड़ों में बांट दिया गया और हमारी यह हालत हो गई कि हम 40 करोड़ की आबादी में होने के बावजूद एक भी मरकज़ी मिनिस्टर नहीं बना सके, सिवाय चंद दलालों के। हमारी सियासी हैसियत इस मुल्क में से ज़्यादा नहीं है कि हम सिर्फ भीड़ लगाने, झंडा पकड़ने और दीवारों को रंगने के काम आते हैं। हमारे नौजवानों और उलमाओं को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सालों जेल में सड़ाकर बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। मुस्लिम इलाकों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया, जिसका नज़ारा आप हर रोज़ मुस्लिम इलाकों में करते हैं, जहां रात 3 बजे 2 बाल्टी पानी के लिए जागना पड़ता है, जहां गंदगी का ये आलम है कि लोग दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये मुस्लिम इलाका है। मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर को ढील दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे मुल्क के जेलों में 20% आबादी मुसलमानों की हो गई और 60,000 से ज़्यादा मुसलमान जेल में सड़ रहे हैं। ये तमाम मजालिम कम न थे कि अब इस्लाम और मुसलमानों का और दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन RSS, मोदी और शाह NRC और CA जैसा काला कानून के ज़रिए से हमें परेशान कर रहे हैं। पिछले 60 दिनों तक हम मुसलमान अपने सेकुलर हिंदू, सिख और दलित भाइयों के साथ मिलकर मुसलसल मुजाहरात करते रहे, मगर फिर भी यह हिटलर सरकार हमारी बातों को, हमारे मुजाहरात को नज़रअंदाज करती रही और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी हमें बेचैन कर रखी है। इसलिए मैं एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से और अल तहरीर की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, शिया बोर्ड, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, उलमा अहले सुन्नत, तमाम मुस्लिम तंजीमों से मुतालबा करता हूँ कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो इखलाक से लेकर तबरेज़ और जुनैद की जान महफूज रह सकी और ना ही खुदा की शरीयत कोर्ट में बेआबरू होने से बच सका, और ना ही सरकार NRC और CA जैसा काला कानून के खिलाफ आपकी कोई बात मानने वाली है। इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि अब 40 करोड़ मुसलमानों की जानो माल और दीन की हिफाजत के लिए अब तक खामोश रहने वाला मरकज़ इस्लाम, सऊदी अरब और मुसलमानों की आलमी सतह पर सबसे बड़ी तंजीम OIC को जगाया जाए और हमारी मदद के लिए उन्हें आमादा किया जाए। मेरा मुतालबा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सऊदी अरब और OIC पर दबाव बनाए कि वो इस हिटलर सरकार पर दबाव डाले कि वो ये काला कानून वापस ले। अगर ये काला कानून वापस ना लिया गया तो फिर OIC के तमाम ममालिक अपने अपने मुल्क में NRC लागू करके वहाँ के तमाम गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों को अपने अपने मुल्कों से निकाल बाहर करें। OIC के तमाम ममालिक अपने मुल्क में CAA लाकर दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम मुल्कों में बसने वाला परेशान हाल मुसलमानों को अपने मुल्क की शहरियत देकर उसे अपने अपने मुल्कों में आबाद करे, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना ने मक्का के मुसलमानों को अपने शहर में पनाह देकर भाईचारा का नमूना पेश किया था। OIC के तमाम ममालिक इस हिटलर सरकार के साथ तमाम तजारती ताल्लुकात को ख़त्म करें। जब मुस्लिम ममालिक से इस सरकार को तेल, गैस और केमिकल नहीं मिलेगी तभी सरकार के होश ठिकाने आएंगे और अब तक जो लोग इस काला कानून की मुखालफत में घर में बैठे हैं वो भी महंगाई की मार से बचने के लिए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस काला कानून के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस काला कानून के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस काला कानून के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF में शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए थी, ताकि आलमी सतह पर हम 40 करोड़ मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके? मरकज़ इस्लाम, सऊदी अरब और OIC हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब हमें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए OIC का मेंबर बनाया जाए। अगर इन तमाम मुतालबात को मान लिए गए तो मुझे यकीन है कि मोदी और शाह होश में आएंगे और सरकार अपनी औकात में, और 40 करोड़ मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सरकार इस काला कानून को ज़रूर वापस ले लेगी। इन्हीं चंद सवालों के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने अपनों का ख्याल रखें और पड़ोसियों का ध्यान। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।